नमस्कार, राधे राधे। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं गणेश जी की कथा। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, जब सतयुग था तब एक राजा का राज हुआ करता था, जिसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बहुत ही धर्म कर्म वाला था और अपनी प्रजा का अपनी संतान की भांति ही पालन पोषण किया करता था। इससे उसके राज्य में रहने वाली प्रजा पूरी तरह से सुखी एवं प्रसन्न थी। मुनि यज्ञवाल्क्य के आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। मकरध्वज के स्वामी होने के बावजूद भी उसका राजकाज उसी का एक विश्वासपात्र मंत्री चलाया करता था। उस मंत्री का नाम था धर्मपाल। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। गणेश चौथ का व्रत भी किया करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति नहीं सुहाती थी। उसे लगता था कि बहू कोई जादू टोना जानती है और वह वही करती रहती है। सास ने बहू के द्वारा गणेश पूजा को बंद करने के लिए बहुत से उपाय भी किए, परंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हो पाया। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी, इसलिए वह विश्वास के साथ गणेश जी की पूजा करती रही। गणेश जी यह जानते थे कि मेरी पूजा करने से सास अपनी बहू को काफ़ी परेशान करती है। उसे मजा चखाने के लिए राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। फिर क्या था, राज्य में हाहाकार मच गया और राजा के बेटे को अगवा करने का सारा संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। बहू ने सास के चरण पकड़ लिए और कहा कि माँ जी, आप गणेश जी की पूजन कीजिए, वे विघ्न विनाशक हैं, आपका सारा दुख दर्द दूर कर देंगे। सास ने बहू के साथ गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को वापस दे दिया। इस प्रकार सास और बहू दोनों अति प्रसन्न रहने लगी और साथ ही साथ गणेश पूजन और गणेश वंदना करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उसकी सास की सभी परेशानियां दूर करी, वैसे ही सबकी करना, कहने सुनने वालों की भी। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।